हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, क्विक रिवीजन के सम्मान ज्ञान के सेट नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको जीके जीएस का सभी पोर्शन से क्वेश्चन मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार इस चैनल पर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम बार मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ था वह कब हुआ था? 1949 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। क्या चीज़ है? केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बजट को शाम 5 बजे क्यों प्रस्तुत किया जाता है? तो यह क्यों किया जाता है? तो इसमें होगा, यह ब्रिटिश राजा के समय से चला आ रहा है ताकि बजट का भारत और ब्रिटेन के साथ साथ विचार विमर्श किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? तो यह है विश्व व्यापार संगठन, WTO। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह गाया गया था कोलकाता अधिवेशन के 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। इसको किस क्रम में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है? संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोक क्या है? संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर 6 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन रह सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। तो कब तक रह सकता है? 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग एक क्या है? वैधानिक प्रक्रिया है। क्या है? वैधानिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे केंद्रीय प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा पांडिचेरी और दूसरा दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या है? तो क्या है अभिप्राय देने का? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर का अलग संविधान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? तो राज्यों का जो निर्माण किया गया, जिस तरह से बनाया गया है, तो उसका क्या क्रम है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले असम, फिर नागालैंड, फिर गोवा, फिर मिजोरम और फिर गोवा। असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था केपलर साहब ने। कौन किया था? केपलर ने। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है
तो चलिए देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा ए का बी मैनोमीटर गैस का दाब, दू का 1 फायदोमीटर समुद्र की गहराई, सी का 4 क्रायोमीटर निम्नताप और डी का डेजीमीटर गैस का घनत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? अवरक्त किरण का। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि स्तर की पिच निर्भर करती हैं। तो ध्वनि स्तर की पिच किस पर निर्भर करती हैं? आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत तार का स्थापन मूलतः होता है, यह होता है समांतर संबंध में, यानी समांतर क्रम में घर में जो लाइनिंग किया जाता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो यह हो जाएगा आपका मोटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो गलती होता है उसे कोड भाषा में बोला जाता है, उसे बग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोवाट या मेगावाट द्वारा व्यक्त किया जाता है, या 1 बाइट होता है? तो 1 बाइट होता है 8 बाइनरी अंक। कितना होता है? 8 बाइनरी अंक। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो यह गन मेटल जो होता है किसकी मिश्र धातु होता है? तांबा, टीन और जिंक का। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि हो जाती है, हानिकारक पदार्थ क्या है? तो यह है मेथिल अल्कोहल। क्या है? मेथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, भारी जड़ एक प्रकार का क्या है? तो भारी जड़ एक प्रकार का मंदक के रूप में काम किया जाता है, मॉड्यूलेटर के रूप में काम किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो यह किया था चैडविक ने। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो यह कौन सा है? चांदी। अगला क्वेश्चन है, रक्त की पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान ऑप्शन नंबर सी 7.4 होता है। दूध का उदाहरण क्या है? यह पायस होता है। नाभिकी का आकार क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन में डूबे जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है? तो यह हो जाता है लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखना है कौन सा आंसर हमारा सही हो रहा है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो एक है मलेरिया, तो मलेरिया का हो जाएगा रक्त कोशिका, 1 का 5 हो जाएगा। दूसरा है फाइलेरिया, बी का हो जाएगा आपका 4 लसिका ग्रंथि। सी का हो जाएगा आपका एंसीफेलाइटिस, तो इसका हो जाएगा आपका मस्तिष्क। और डी का हो जाएगा 1, यानी कि ल्यूकेमिया बच गया है मात्र 1, तो इसका हो जाएगा बोरोबैनो, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 33 का आंसर में मानव के कौन सा अंग अल्जाइमर रोग के कारण प्रभावित हो जाता है? तो इसका हो जाएगा मस्तिष्क में अल्जाइमर रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है? तो शरीर का ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो यह होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिकेट के चाइना मैन किसे कहा जाता है? तो चाइना मैन किसे कहा जाता है? इसका हो जाएगा बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चाइना मैन किसे कहते हैं? जो बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज हो और फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद हो। अगला क्वेश्चन है, लागोस किस देश की राजधानी है? यह है नाइजीरिया की राजधानी लागोस। अगला है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता कौन है? कबीरदास।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। 40 का आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। कथक नृत्य का बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा जो नहीं है वो आपको जर्मन नहीं है। अरबी, रूसी, चीनी सभी हैं, जर्मन नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन है केरल की राजकीय भाषा कौन सी है। यह है आपको मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में हिंदी राज भाषा है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपको 9 राज्यों में। 44 नंबर अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है। अंटार्कटिका में जो प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला बनाया गया है उसका नाम क्या दिया गया है। 44 का तो हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारत का जो प्रयोगशाला है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। चकमा निम्न में से किस देश का शरणार्थी है। तो चकमा बांग्लादेश का। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र में पहले 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन 1967 के बाद छठे क्षेत्र में यानी कि अर्थशास्त्र में दिए जाने लगे। तो उसमें जब सबसे शुरू किया था 67 से, लेकिन प्रदान जो किया गया था पहला वह किया गया था 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। तो धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरि पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थापित है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो स्थापित है कोयम्बटूर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विमान निर्माता कंपनी ने ड्रीम लाइनर नाम का एक नई अत्याधुनिक विमान तैयार किया है। तो ड्रीम लाइनर नामक एक नई अत्याधुनिक विमान तैयार किया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बोइंग। तो किस विमान निर्माता कंपनी ने। बोइंग। अगला क्वेश्चन है 45 वर्ष बाद भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई नई रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है। तो नई रेल सेवा शुरू की गई है उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। किसके बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब बौद्ध धर्मों मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता था। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो गया था। हाल ही में रेलवे ने लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम से रेल अस्पताल का शुभारंभ किया, जो कि रोगियों के पास खुद चलकर जाएगी और एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य से एक ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। तो वह कौन सा है। तो रेड रिबन एक्सप्रेस। कौन सा है वह ट्रेन जो चलाया जा रहा है रेड रिबन एक्सप्रेस। 54 नंबर है। अगला क्वेश्चन है आपका 54 में से कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं था। तो बौद्ध त्रिरत्न में शामिल नहीं था बुद्ध, धम्म और संघ। इसी तरह का सीक्वेंस में भी पूछा जाता है। तो सीक्वेंस है बुद्ध, धम्म और संघ। जो अहिंसा है वो नहीं है। निम्नलिखित में से जैन सिद्धांत नहीं है। तो जैन का जिसमें सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्यवाद, अनेकांतवाद, सैयदवाद और न्यायवाद। ये तीनों था, लेकिन शून्यवाद नहीं था। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो यह बैठा था इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा इसका स्वर्गीय काका हाथरसी थे एक प्रसिद्ध। तो स्वर्गीय काका हाथरसी प्रसिद्ध थे हास्य कवि के। स्वर्गीय काका हाथरसी यानी कि हास्य कवि। पेंगी निवासी हैं समानतः। तो पेंगुइन निवासी है कहाँ का। अंटार्कटिक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो जो सबसे ज़्यादा क्षारीय ऑक्साइड बनाता है वह है बेरिलियम Bi। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो यौगिक इसमें से कौन सा है। ए संगमरमर। मानव समूह संबंधित हैं। तो मानव का जो समूह है इसमें से किस में से संबंधित हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा यह फाइला कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमोलिया से हैं। तो यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमोलिया से हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। तो मच्छरों द्वारा जो बीमारी नहीं फैलती हैं वह है निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस मक्खी के द्वारा नहीं फैलता है। भारत में मानक समय उस मानक यानी उत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है जो गुजरती है कहाँ से। तो यह गुजरती है इलाहाबाद के नैनी स्थान से। भूपट्टी के अंदर सैलमूल के घनी भवन से बनी है। भूपट्टी के अंदर सैलमूल जो मैग्मा है वो घनी भवन से बनी है। तो यह बनी है पतालीय चट्टानों से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर और फारस की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो अरब सागर और फारस की खाड़ी किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो यह हॉर्मुज जल डमरू के द्वारा जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? हॉर्मुज जल डमरू के द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर की लौह अयस्क की खानें स्थित हैं। तो यह कहाँ पर स्थित है? क्योंझर की लौह अयस्क खानें उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विशाल भूक्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग को क्या कहते हैं। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाले अत्यंत संकीर्ण दो उस स्थानों को क्या कहते हैं? स्थल संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल संयोजक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका वलित पर्वतों के बनाने का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षैतिज संपीड़न बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने निम्नलिखित में से किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा गया था? यह भेजा गया था महेंद्र को। हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो यह क्या था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में लाया गया जिसके बाद आगरा नाम से जाना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। अपनी दिल्ली की राजधानी स्थानांतरित किए थे आगरा, और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है। तो 10वीं सूची किस चीज से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून या 52वां संविधान शोधन 1985 में जोड़ा गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनाओं की कमान जिस नेताओं के हाथों में थी वह कौन था? तो यह था जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था? ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कुकी नेशनल आर्मी KNA का एक समूह है। तो कुकी नेशनल आर्मी का एक समूह है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की लंबाई कितनी होती है? तो यह होती है 0.4 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचालन किया था? किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचालन किया था? उदयादित्य ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। कौन था? बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की अवधारणाएं निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? यह समाप्त किया गया था 1833 के भारत चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किया वह देश कौन था? उसी का आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की कमान को संभाला गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो यह लिया गया था आपको लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? 3 सही होगा और 1 गलत होगा। 3 सही होगा और 1 गलत होगा। जो आपको गलत को चुनना है।
सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 सही है। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद 1887 में सही है। गदर पार्टी का हरदयाल के द्वारा और परमानंद काशीराम के द्वारा 1913 में सही है। पूना सार्वजनिक सभा यह 1932 में हुआ था, यह गलत है, यानी कि आपका आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? 5 सागरों का प्रदेश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कहा जाता है। किसको? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कहा था। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समिति कौन कौन सी हैं? संसद की जो वित्तीय समिति होती है, लोक लेखा समिति ठीक है, प्राकलन समिति ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति यह ठीक है, तीनों समिति होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सभी राज्य विधानसभाओं के कुल मतों की तुलना में संसद के कुल मतों की तुलना अधिक होनी चाहिए। तो 85 का आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अलकनंदा नदी के तट पर। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सागरीय। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ए केपटाउन। 89 नंबर क्वेश्चन है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप यह हो जाएगा बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टर घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? क्वार्टर जो घड़ियाँ होती हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? दाब विधोते। अगला क्वेश्चन है, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? यह गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीरे के खनिज बनावट इनमें से कौन सा सही है? कौन सा है? तो हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? 93 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो संसार में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए समानांतर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यह लोहा का किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम एमीटर है। क्या है? एमीटर है। माइक्रा अभ्रक किस काम में लाई जाती हैं? तो माइक्रा या अभ्रक जिसे कहा जाता है, या किस काम में लाई जाती हैं? विद्युत उद्योग में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। संवेग की वही इकाई है जो किसका होगा? तो यह किसका होगा? आवेग का। संवेग का और आवेग का इकाई यूनिट मात्रक एक ही होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।